Bismillahirrahmanirrahim. Let's get started with by taking name of Allah inshallah, so that हमारे लिए जो ये कोर्स जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है बिकॉज आपका लर्निंग एटीट्यूड देखकर ही आपको चूज किया जाता है. सो अगेन अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आप सब ठीक ठाक हैं? यू डूइंग गुड? मेरे साथ प्लीज डू कीप कनेक्टेड इन योर कमेंट सेक्शन. उसके थ्रू यू कैन कीप टॉकिंग टू मी एंड स्पीकिंग टू मी, लेटिंग मी नो कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है ओवर द कोर्स. सो प्लीज सबसे पहला काम जो आपने करना है, आपने रिपोर्ट करना है अपने अपलाइन को, स्पॉन्सर को, कि मैं सेशन में मौजूद हूँ और मैं अटेंड कर रहा हूँ या मैं अटेंड कर रही हूँ. ठीक है, क्योंकि यू हैव बीन सिलेक्टेड और बहुत सिलेक्टिव लोगों के अंदर से आप सिलेक्ट किए गए हैं कि आपको डे 2 प्रोवाइड किया जा रहा है. जल्दी से कमेंट पे डन टाइप करें वंस यू हैव इन्फॉर्म्ड योर अपलाइन एंड योर स्पॉन्सर. जैसे आपने उनको इन्फॉर्म कर दिया, आपने बता दिया कि मैं जो हूँ डे 2 के अंदर आ गई हूँ. ह्यूज वेल डन, जबरदस्त. आई लव दिस एनर्जी हियर. तो सेम नोटिफिकेशन स्विच ऑफ करना है, ठीक है. और किसी शोर वाली जगह पे अगर बैठे हुए हैं तो प्लीज वहां से मूव कर जाएं और अपने जो नोटिफिकेशंस हैं उनको डू नॉट डिस्टर्ब पे कर दें. इंस्टाग्राम को स्क्रॉल नहीं करना है बिकॉज आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखने हैं. अगर इन चीजों को भी हमने गौर से नहीं सुना तो बहुत सारी चीजें मिस हो जाएंगी और आपको फिर जो फर्दर सेशंस हैं वो प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे. ठीक है, क्योंकि देखिए आई डोंट बिलीव इन क्वांटिटी, आई बिलीव इन क्वालिटी. अप टिल नाउ आप सब जानते हैं कि मैंने कितने मिलियनेयर्स पाकिस्तान में क्रिएट किए ओवर द पास्ट 6 years. चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, किसी भी बैकग्राउंड से आप ले लें, अल्हम्दुलिल्लाह पावर ईगल्स ने काफी लोगों की जिंदगी चेंज की है. और ये ग्रुप, जैसे कल आपने सुना था, मेरे बकौल ही आपने ये चीज सुनी थी कि ये ग्रुप स्टार्ट हुआ था 3 मेंबर्स से और इस वक्त ये 5000 प्लस मेंबर्स के ऊपर जो है ये ग्रुप बेस करता है. So, bit about myself again. My name is Binish Abubakar. If you have not followed me on Instagram, you have to follow me on Instagram so that you can follow my journey from dietitian to fashion line owner. What have I become now? Founder and CEO of Power Eagles. Power Eagles क्या है? It's a group of people where we are creating millionaires and billionaires. Alhamdulillah. एवरी अदर डे हमारी टीम में से कोई कार के लिए क्वालिफाई कर रहा होता है, कोई ट्रिप्स के लिए क्वालिफाई कर रहा होता है. और माशाल्लाह तबारक अल्लाह, शारजा की आप पूरी चार्ट को देखें तो उसके अंदर जो आपको प्रोमिनेंट 7-8 नाम नजर आते हैं वो सारे पावर ईगल्स के. तो दिस इज द पावर ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी प्लस this team together कि we are going to achieve all our goals and inshallah kareem we are going to always, हम अपने फ्लैग को हमेशा जो है ना ग्लोबली इंटरनेशनली हाई वेव करेंगे एंड अपने पेरेंट्स को भी प्राउड करेंगे और साथ ही साथ अपनी कंट्री को भी प्राउड करेंगे और अपने आप को भी इंशाल्लाह करेंगे. सो आज का जो हमारा टॉपिक है, कल हमने आपसे ना अकाउंटेबिलिटी ली थी इस चीज के ऊपर कि चले आप थोड़ा सा बताएंगे लाइक व्हाट डिड यू लर्न अबाउट दिस सेशन, आपने क्या सीखा है. सो उसका थोड़ा सा आउटलाइन भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन देयर वर अमेजिंग आंसर्स गिवन बाय यू ऑल. आपको होमवर्क भी दिया गया था, आपको 2 वीडियोस प्रोवाइड की गई थी कि आपने उसके बारे में लर्न करना है. एक्चुअली उन्हीं वीडियोस से डिटेल में आज आपके साथ जो है ना मैंने डिस्कस करना है. उसी बेसिकली उन्हीं आंसर्स के थ्रू जो है वो आपकी सिलेक्शन हुई है. ठीक है, सो वेल डन. इसलिए जो भी एक्टिविटी आपको डेली बेसिस पे दी जाएगी ना, तो आपने श्योर करना है कि आप उन एक्टिविटीज को कंप्लीट कर रहे हैं. ठीक है, अब P1 में क्या सिखाया गया आपको कि कंपनी का सीईओ का नाम क्या था? रेक्समॉन. ऑर्गेनाइजेशन फाउंड कब हुई थी? 13 मई 1978 को. कितनी ऑफिसेज हैं वर्ल्ड वाइड? 4000 प्लस ऑफिसेज हैं वर्ल्ड वाइड. $4+ बिलियन का टर्नओवर है कंपनी का. 170 प्लस कंट्रीज के अंदर ऑपरेशन है इस कंपनी का, यानी कि कोई छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. लाइक हमने अगर अपना लेट्स से कि मेरा लाहौर में ऑफिस है, मतलब अव्वल तो देखा जाए एज ए स्टूडेंट हम लाहौर में ही, मैं अगर अपना ऑफिस खोलना चाहूँ कोई आसान चीज नहीं है, नामुमकिन तो नहीं है लेकिन इतनी आसान चीज भी नहीं है, वरना अभी तक हम बहुत सारे लोग जो है वो अपने ऑफिस खोल के बैठ भी गए होते.
तो आप सोचो ये अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है कि इनके वर्ल्ड वाइड कोई छोटे मोटे, मतलब एक छोटा सा ऑफिस की बात नहीं मैं कर रही, बहुत बड़ी बड़ी लग्जूरियस बिल्डिंग्स हैं जो मैंने आपको कल भी पिक्चर फॉर्म में भी दिखाई थी, और आप अपनी तौर पे सर्च भी कर सकते हैं गूगल के ऊपर जाके कि फॉरएवर लिविंग के ऑफिसेस कहाँ कहाँ हैं और कौन सी लग्जूरियस बिल्डिंग्स हैं जिसके अंदर ये ऑफिसेस बने हुए हैं, और बड़े बड़े मतलब पूरी पूरी बिल्डिंग है एक्चुअली। ठीक है, सो ये हमने लर्न किया था कल। ठीक है, तो ये आप लोगों ने आंसर किया, ह्यूज वेल डन टू यू ऑल। नेगेटिविटी इज पार्ट ऑफ लाइफ। नेगेटिविटी के बगैर कुछ और क्रिटिसिज्म के बगैर कोई भी चीज जिंदगी में चल ही नहीं सकती। मैंने जब ये बिजनेस स्टार्ट किया था ना, तो मेरी अपनी फैमिली मेरे ऊपर बहुत हंसती थी, लाइक कि आप क्या कर रही हैं, लाइक आपको नहीं लगता कि आपको कहीं पे जॉब कर लेनी चाहिए, और यू नो क्योंकि देखो उनका भी कसूर नहीं है, क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी एक चीज की है, तो उन्होंने हमें उसी चीज के ऊपर ही फोकस करने के लिए कहना, उन्हीं लिमिटेशंस के ऊपर फोकस करने के लिए कहना जितनी मतलब एक इंसान की समझ होती है। सो आपको भी डेफिनेटली कल काफी लोगों ने बहुत कुछ कहा होगा जब आप गए होगे कि लाइक मैंने एक सेशन अटेंड किया है जहां पर मैंने देखा है कि कोई पर्सन है जिसने 5 से 6 साल के अंदर अंदर 40 साल की इनकम जो है वो मेक करती है एवरी सिंगल मंथ। तो आपको हो सकता है काफी लोगों ने नेगेटिव करने की कोशिश की हो। ठीक है, हम सबके अराउंड कोई ना कोई ऐसा होता है ना, क्योंकि जिस इंसान से आपने जो बात की, फॉर एग्जाम्पल नॉलेज इंसान के पास नहीं है अगर उस पर्टिकुलर चीज की, उसने उस चीज को गलत ही समझना है। अब जैसे मैं अक्सर एग्जांपल देती हूँ कि जब टिकटॉक आई थी तो उस वक्त सबने कहा कि ये तो बड़ा ही बुरा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर तो अकाउंट क्रिएट ही नहीं होना चाहिए। लेकिन आज आप देखें तो बड़े बड़े डॉक्टर, जो बड़े बड़े मैं कहती हूँ बड़े बड़े नाम जो हैं, बड़े बड़े बिजनेस ओनर जो हैं, आपको उनके अकाउंट्स जो है वो टिकटॉक के ऊपर मिलते हैं। और कहा भी जाता है कि इट्स द मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इंजन, सर्च इंजन एंड इवन सोशल मीडिया के ऊपर फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेटफॉर्म है। लेकिन वही बात है कि जब एक नई चीज आती है या किसी को किसी चीज का पता नहीं होता, तो अक्सर उस चीज के ऊपर वो हंसते हैं या उस चीज का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन आपने अपने आप को अपने बिजनेस के थ्रू आउट नेगेटिविटी से दूर रखना है। आपने फोकस नहीं करना है इस चीज के ऊपर कि कोई क्या करे, और हमेशा एक चीज का जो है ना आपने गौर करना है कि जो इंसान मुझे एडवाइस दे भी रहा है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा दोस्त है, अगर मेरा कोई कोलीग है, तो उनकी अपनी जिंदगी में क्या अचीवमेंट्स हैं, यू नो, तो इस चीज के ऊपर जरूर गौर किया करें। सो नेगेटिविटी से हमने कंप्लीटली दूर रहना है, हमने अपने आप को एक पॉजिटिव इंसान बनाना है, और हमने अपने अराउंड लोगों को भी पॉजिटिविटी देनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने पंजाब कॉलेज में फॉर एग्जाम्पल एडमिशन लेना है, ठीक है, तो उसकी फैसिलिटीज, अटेनमेंट्स या माहौल क्या है, मुझे उसके बारे में कौन बता सकता है? जो वहां पढ़ने वाला है, जो वहां पर, या फिर वो कोई इंसान वहां पर उसकी कोई अचीवमेंट्स हुई हो, तो वही मुझे बता सकता है। या कि कोई वो पर्सन मुझे बता सकता है जो किसी गवर्नमेंट लेट्स से की यूनिवर्सिटी में जा रहा है, वो तो नहीं मुझे उसके बारे में बता सकता ना। तो उसी तरीके से जैसे मैं टॉप अर्नर हूँ, मैं नंबर 1 मिडिल ईस्ट हूँ, तो मैं आपको बेहतर बता सकती हूँ, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से आपको वो प्रिंट्स दे सकती हूँ कि इन चीजों को आप फॉलो करेंगे तो आप भी अपनी आप को बेहतर बना सकते हैं, आप अपने लिए बहुत अच्छी अर्निंग एक यंग एज में क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये जरूर देखना है कि आपको नेगेटिव एडवाइस आ कहां से रही है। सो 2 तरह की इनकम होती है। जैसे मैं सीरियसली आपको बताऊं तो आई हैव अ लॉट ऑफ यू नो माय 2 सिबलिंग्स आर फ्रॉम बिजनेस बैकग्राउंड, मतलब उनकी एजुकेशन जो है वो बिजनेस बैकग्राउंड से, और मैंने कभी उनके मुंह से कभी नहीं सुना, और आई एम वेरी श्योर यहाँ पे भी बहुत सारे जो हैं वो बिजनेस स्टूडेंट्स आए होंगे जिन्होंने कभी भी नहीं सुना होगा कि एक्टिव इनकम पैसिव इनकम होती क्या है, यू नो, क्योंकि बताया ही नहीं जाता, ना किसी किताब में बताया जाता है, और ना ही किसी जगह पर आपको इसका डेमो दिया जाता है या बताया जाता है या एक्सप्लेन किया जाता है कि आप जो है पैसिव इनकम अर्न करें या आप एक्टिव इनकम अर्न करें। कोई डिफरेंसेस कहीं पर नहीं सिखाए जाते, ना ही किसी किताब में आपको मौजूद मिलते हैं। ये एक्टिव इनकम क्या है कि जॉब की हमने, ठीक है, या कोई काम शुरू किया हमने, जितनी देर तक हम काम कर रहे हैं हमें पैसे मिलते जाएंगे, लाइक हमारी इनकम आती जाएगी। और पैसिव इनकम का, और जैसे ही आपने काम नहीं किया, लेट से आप बीमार हो गए, आपने काम छोड़ दिया या कुछ भी कोई भी ऐसी चीज हो गई, तो इनकम बंद। और पैसिव इनकम यानी आपने काम किया एक बार, लेकिन पैसा आपको आया जिंदगी भर। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं बताऊं तो लेट सपोज कि मैंने कहीं पे कोई, मतलब अगर लेट से हम सबके पास बहुत पैसे हैं, लाइक जब मैंने
स्टार्ट किया था, मेरे पास तो नहीं था, लेकिन लेट्स सपोज अगर मेरे पास पैसे हैं, आपके पास पैसे हैं, आप अपार्टमेंट ले लेते हो, आप उसको रेंट आउट करते हो, तो आपको जब तक रेंट आता गया जाहिर सी बात है वो आपकी पैसिव इनकम है। आप अपना कोई एफर्ट तो नहीं पुट इन कर रहे ना, आपने एक दफा उसको परचेज किया, आगे आपने उसको रेंट आउट कर दिया, तो उसको हम पैसिव इनकम कहते हैं। ठीक है, इस तरह की इनकम को हम पैसिव इनकम कहते हैं कि आपने एक बार उसको सेटअप कर दिया या बिल्टअप कर दिया, तो आपने जिंदगी भर उसके थ्रू जो है वो पैसा कमाते जाना है। या फिर काम तो आप करते हैं, लेकिन माने किसी दिन आप जो है बीमार हो जाते हैं, अल्लाह ना करे, लाइक कुछ हो जाता है या आप नहीं कर पाते, तो आपको पैसे आएंगे या नहीं आएंगे? उस दिन आपको इनकम नहीं, लेट से आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, लेट से आप कोई डॉक्टर है, आप अपना जो है कोई क्लिनिक चलाते हैं, अगर आपने उस दिन जाकर अपना क्लिनिक नहीं खोला और आपके पास कोई पेशेंट नहीं आया, तो आपकी इनकम कहाँ से जनरेट होगी? नहीं जनरेट हो सकती ना। तो उसी तरीके से जो है ये चीज वर्क करती है। तो यहाँ पैसिव इनकम से मुराद अपने टीम, आपने फॉर एग्जांपल अपनी टीम बना ली, ठीक है, और आपको इनकम आती रहेगी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। फॉर एग्जांपल आप जैसे नाहीद स्टोर है, अल-फतेह स्टोर है, या आपकी सिटी में कोई भी बड़ा मॉल है, या कोई भी इंसान है जो बेसिकली ओन करता है उस पूरे सेटअप को, जो भी आपके सामने, जिसको भी आप एग्जांपल के तौर पे लेना चाहो, वो एक इंसान, उसने एक दफा एक चीज को बिल्ड कर दिया है, ठीक है। आपको इंसान कहीं पे भी एक्टिवली नजर आता है कि वो आपको अपने नाहीद स्टोर से या फतेह स्टोर से कोई चीज पकड़ाता हुआ नजर आ रहा हो कि ये ले लें वो ले लें? नहीं नजर आता ना, क्योंकि वो लोग बिजनेस पीपल हैं, वो बिजनेस पर्संस हैं, उन्होंने एक दफा अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड कर, उनकी ऑलरेडी एक सेटअप, एक टीम है जो उस पूरे सिस्टम को चला रही है, और इस अपॉर्चुनिटी के अंदर भी आपने एग्जैक्टली यही काम करना है। सो आप क्या चूज करते हो कि आपने क्या काम करना है? आपने जॉब करनी है, यानी कि आप एक्टिव इनकम करना चाह रहे हो, या आप पैसिव इनकम करना चाह रहे हो? आज आपने इस चीज का डिसीजन मेक करके जाना है, ठीक है। मैं भी एक दिन आपकी तरह सेशन अटेंड करी थी, राइट, मैं भी आपकी तरह एकदम स्टार्टर थी, मतलब मैंने भी बिल्कुल ही, मैं कहती हूँ, जीरो नॉलेज से बिजनेस को स्टार्ट किया था। तो मुझे भी उस वक्त एक ही चीज बहुत ज्यादा क्लिक की थी कि क्या वाकई ऐसा कोई सिस्टम हो सकता है जिसके अंदर जो है मैं सिर्फ और सिर्फ एक दफा उसको बिल्ड कर दूं और फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है उससे अर्निंग आ सके। सो व्हेन आई अंडरस्टूड इट डीपली, और मैंने समझा इस चीज को कि वाकई मुझे तो पैसिव इनकम पे काम करना है, मैं इस एरिया ऑफ इनकम को चूज करती हूँ, बिकॉज ये ही है जिसके थ्रू मैं रेस्ट ऑफ माई लाइफ एक्टिवली भी चाहे काम नहीं कर रही, आई कैन मेक माई इनकम। ह्यूज वेल डन। There's so many people who are writing in the comments that I choose passive income. Huge well done, Fariha, Rabia, huge well done to you. So let's move on to the next slide. तो मेरी like for example पूरी दुनिया में इनकम अर्न करने का या पैसे कमाने के बस 4 ही तरीके हैं, ठीक है, 4 लीगल तरीके हैं जिसके थ्रू आप पैसे अर्न कर सकते हैं। इसको क्या कहा जाता है? स्कॉटलैंड को क्या कहा जाता है? ESBI मॉडल। अब देखा जाए तो मतलब इन चीजों का मतलब क्या है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। इन बेसिकली ESBI का मतलब क्या है? ई का मतलब क्या है? एम्प्लॉयमेंट। आपने कोई भी डिग्री ली, BA किया, BBA किया, इंजीनियरिंग की, एक्सेट्रा, जो भी आपने अपना MBBS किया, ठीक है। तो लाइक फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर हैं, आपने किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आपने जॉब शुरू कर दी, तो ये एम्प्लॉयमेंट होती है। इसको हम क्या कहते हैं? एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि आप जो है आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और आपने किसी जगह पे जाके नौकरी कर ली, उसको हम कहते हैं जॉब, राइट। सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है? जैसे आपने खुद का कुछ ना कुछ काम शुरू कर दिया, ठीक है, कोई दुकान शुरू कर दी, या लेट से आप डॉक्टर ही हैं, आप डॉक्टर ही बन रहे हैं, आप अपना क्लिनिक स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, या तो यहाँ भी आप एक्टिवली खुद काम कर रहे हैं, राइट। जब तक आप कर रहे हैं काम, उतनी देर तक आप अर्न कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही फर्क है कि एम्प्लॉयमेंट बेसिकली जब आप एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं वो किसी और के बिजनेस के अंदर आप जॉब कर रहे हैं, लेकिन जब सेल्फ एम्प्लॉयड की आप बात करते हैं तो आप अपने ही काम के अंदर जो है एम्प्लॉय हैं, अपने ही एम्प्लॉय हैं आप, ठीक है। तो ये दोनों कैटेगरी सेम ही है, सिर्फ जो है वो नाम का डिफरेंस है, इज दिस दैट के प्लेस का डिफरेंस है कि आप जॉब किसके लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए या आप अपने लिए जॉब कर रहे हैं। अब
तीसरी जगह आ जाती है बिजनेस। इसमें आप लीडर की तरह प्लान बनाते हैं, ठीक है, आपकी टीम इम्प्लीमेंटेशन करती है, यानी यहाँ पे आप बॉस हैं। रियल मायने में अगर आप बॉस हैं तो यू आर बॉस इन द बिजनेस। लाइक कभी भी आप मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई भी ब्रांड ले लेते हैं, शाहिद अफरीदी का ही क्लोथिंग ब्रांड ले लेते हैं, ठीक है, हम उसके ब्रांड के ऊपर जाते हैं, उसका ब्रांड है, हम उधर जाते हैं कि वो खुद ही कभी कभी खड़ा हुआ है वहां पर कि आप ये वाला आउटफिट ट्राई कर लें, आप ये कलर ट्राई कर लें, आप ये ले लें, या कभी वो काउंटर पे बैठा हुआ कभी नजर आया है? नहीं, राइट। क्योंकि एक बिजनेस ओनर जो होता है वो उसने आगे बंदे हायर किए होते हैं, उसकी डिजाइनिंग टीम, अपनी डिजाइनिंग टीम उसने हायर की हुई है, मार्केटिंग टीम हायर की हुई है, एम्प्लॉइज हायर किए हुए हैं जो कि उसके उस पूरे सिस्टम को चला रहे हैं, राइट। ये नहीं कि वो खुद पर्सनली उस सिस्टम को चला रहा है। इसी चीज से रिलेटेड जो है ना, आगे चल के मैंने आपको बताना है कि किस तरीके से टाइम लेवरेज काम करता है, टाइम मल्टीप्लीकेशन कैसे काम करती है। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक के वर्ल्ड वाइड कितने एम्प्लॉइज हैं? बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं। लाइक किसी भी दिन आपने मार्क जुकरबर्ग को लाइक लेट्स से उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो क्या फेसबुक बंद हो जाएगा? नहीं बंद होगा, राइट। क्योंकि उसका सिस्टम बन चुका है, उसका सिस्टम चलता रहेगा। और क्या ऐसा होगा कि उसके घर एक दिन पैसे नहीं आएंगे? उसके घर पैसे आएंगे क्योंकि वो सिस्टम चल रहा है, उसकी टीम जो है वो काम कर रही है और उसकी जो इनकम है वो जनरेट हो रही है, राइट। अब फोर्थ प्लेस पे आ जाती है इन्वेस्टमेंट। आप पैसा लगाएं, अगर आपके पास ऑलरेडी बहुत पैसे, आप किसी चीज में इन्वेस्ट करें, जैसे प्रॉपर्टीज खरीदें और आगे आप उन प्रॉपर्टीज को अपना मुनाफा रख के बेच दें, ठीक है, या आप गाड़ियां खरीदें और आप आगे से गाड़ियां बेच दें। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लेट्स सपोज है, तो इन्वेस्टमेंट इज द फोर्थ वे ऑफ अर्निंग। नाउ जब मुझे ये पता चला कि दुनिया में सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है कि 95% इंसान ई और एस के ऊपर काम कर रहे हैं। जो लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहे हैं ना लेटर्स के, ई और एस के ऊपर काम कर रहे हैं, और लेकिन दुनिया की बिगेस्ट इनकम और सक्सेस जो है वो बी और आई में है, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो दुनिया के सिर्फ 5% लोग जो हैं वो बी और आई पे फोकस करते हैं और 95% लोग जो हैं वो ई और एस पे फोकस करते हैं, मतलब अपने आप को इन पे लिमिटेड रखते हैं। आप जब भी कोई काम स्टार्ट करो ना, या आज मैंने आपको क्यों एक्सप्लेन किया है, आप जब भी कोई काम स्टार्ट करो आपने सबसे पहले ये देखना है कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, आप किस कैटेगरी में आ रहे हो, आप क्या ई में आ रहे हो, बी में आ रहे हो, एस में आ रहे हो कि आई में आ रहे हो। आज बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज होनी है, मैं आपको सीरियसली बताऊं, क्योंकि आज आपने अपना डिसीजन, आई एम डैम श्योर आपने अपना डिसीजन ले लेना है कि आपने किस चीज के ऊपर काम करना है, क्योंकि हम बेसिकली वी आर द नेक्स्ट जनरेशन। आप किस कैटेगरी में काम करना चाहते हो? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, इन व्हाट कैटेगरी डू यू सी योरसेल्फ? बी आई यहाँ पर किसी ने भी ई और एस नहीं लिखा, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल, सो प्राउड ऑफ यू ऑल। ह्यूज वेल डन टू एवरीबॉडी। तो ये मनी नॉलेज जो है ना, ये आपको किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं प्रोवाइड होगी, किसी भी जगह पे नहीं, क्योंकि हमारे जो रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं माशाल्लाह, आपको पता है दे आर वेरी क्लोज टू आवर हार्ट, बिकॉज जाहिर सी बात है किसी ने एक लफ्ज भी हमें सिखा दिया हो तो हम अपनी दिल से उनकी रिस्पेक्ट जाने नहीं देते। लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट जो हमारे टीचर्स भी हैं, चाहे वो बिजनेस स्कूल के ही टीचर्स हो, उन्होंने भी सारी जिंदगी जो है वो ई पे ही फोकस किया है, तो वो कभी भी ये चीज पढ़ा या बता ही नहीं सकते, या किताबों में ये चीज शामिल हो ही नहीं सकती कि आपने बिजनेस ओनरशिप या इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्यों ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो इस वजह से हमने अपनी थिंकिंग को आज से चेंज करना है इंशाल्लाह। कुछ और कॉन्सेप्ट डेफिनेटली मैंने आपको क्लियर करने हैं। सो एक साइड होती है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है, और एक होती है साइड ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अब इनमें क्या फर्क है? आई गिव यू सम एग्जांपल्स। आईफोन जैसे लॉन्च हुआ था तो उसकी प्राइस कितनी थी, मतलब अभी रिसेंटली जब आईफोन 14 प्रो लॉन्च हुआ तो पाकिस्तान में उसकी प्राइस क्या थी? आई एम वेरी श्योर कि वी ऑल वांट टू बाय द बेस्ट थिंग्स फॉर आवरसेल्फ, हम अपने लिए बेहतर से बेहतर की तलाश में होते हैं। बिल्कुल 4 लाख, एब्सोल्युटली रमीशा यू आर राइट। तो 4 लाख से 7 लाख तक आईफोन की प्राइस है, डिपेंड करता है कि आप आईफोन प्रो मैक्स ले रहे हैं या फिर आप नॉर्मल आईफोन ले रहे हैं। अब आप सोचो कि जब आईफोन मैन्युफैक्चर हो रहा था तो क्या तब भी उसकी प्राइस 4 या 5 लाख की थी?
कोई भी एडिडास की चीज फॉर एग्जांपल ब्रांड है ना, स्पोर्ट्स ब्रांड है, मार्केट से आप लेते हो, जब उसके मॉल वाली किसी शॉप से जाके आप लेते हो तो उसकी प्राइस आपको डिफरेंट मिलती है। अगर आप उसके आउटलेट स्टोर से जाके लेते हो, आउटलेट फैक्ट्री से जाके लेते हो, तो आपको उसकी प्राइस कम मिलती है। इसकी क्या रीजन होती है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, लेट्स से आईफोन जब मैन्युफैक्चर हुआ तो उसकी प्राइस थी 50,000 रुपीज। ठीक है, उसकी क्या प्राइस थी? 50,000 रुपीज। वही आईफोन जब नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास आया तो उसने जाहिर सी बात अपना मुनाफा रखे बगैर तो नहीं आगे उसको देना ना, किसी और को सेल करना। लेट्स से कि उसने भी अपना मुनाफा उसके अंदर रख दिया एंड लेट्स से कि नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जब आईफोन पहुंचा तो 1 लाख का हो गया। जब वो आगे फर्दर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, उसने भी अपना मुनाफा ऐड किया तो लेट सपोज वो 1.5 लाख का हो गया। ठीक है, उसी तरीके से होलसेलर के पास गया, उसने भी अपना कमीशन लाजिम रख के आगे प्रोडक्ट देना है, आगे आईफोन देना है, ताकि जो है वो भी उसमें डेफिनेटली कमा सके। तो जाहिर सी बात है उसने भी अपना प्रॉफिट रखना था। तो लेट्स से कि उसकी प्राइस हो गई 2 लाख। ठीक है, उसके बाद आ गया जी रिटेलर। अब रिटेलर के पास जब चीज पहुंची तो उसने भी अपना प्रॉफिट रखा और 2.5 लाख हो गया। फिर जब एडवर्ड्स की बारी आई, अब एडवर्ड्स के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा पैसा स्पेंड होता है, मिलियंस में पैसा स्पेंड होता है। तो एडवर्ड्स वगैरह जब एड ऑन हुए और जो फाइनली कंज्यूमर यानी कि हम तक एक प्रोडक्ट पहुंचता है तो उसकी प्राइस बन गई, आईफोन की प्राइस बन गई तकरीबन 3.5 से 4 लाख तक। ठीक है, सो इसी तरीके से अब फॉरएवर किस तरीके से काम करता है, ये अपॉर्चुनिटी कैसे काम करती है। फॉरएवर में क्या होता है, लाइक देयर इज नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व। ठीक है, या किसी का कोई कमीशन इन बिटवीन नहीं होता। तो आपके जो पे आउट्स होते हैं ना, उसमें से कोई भी अपना हिस्सा नहीं लेके जा रहा होता कि भाई मैं बीच में से कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है तो उसने जो है आपके पे आउट के अंदर से जो है ना कोई हिस्सा रख लेना है। नहीं, इससे क्या क्लियर होती है कि किस तरीके से हमारे बिग बोनसेस बनते हैं, कैसे बड़े बोनसेस बन जाते हैं, कैसे एक न्यू स्टार्टर आते ही जो है वो अपना 1 लाख 2 लाख का 3-4 लाख का पे आउट बना लेता है, क्योंकि कोई मिडल मैन इन्वॉल्व ही नहीं है जिसने बीच में से कोई शेयर या कट लेना है, या उसने अपनी मर्जी से कोई भी प्राइसेस एड ऑन करनी है किसी भी चीज को लेकर। यानी कि आपके बोनसेस जो है वो आपके हैं, नो मिडल मैन, नो थर्ड पार्टी इज इन्वॉल्व। लाइक लेट्स से कि बिल गेट्स ने कहा था ना कि अगर मुझे चांस मिलता है, ये कोट बड़ी मशहूर है और अक्सर पोस्टर्स में देखने को भी मिलता है कि अगर मुझे दोबारा चांस मिलेगा कुछ स्टार्ट करने का तो मैं स्टार्ट करूंगा डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। राइट, क्यों कहा था उसने ऐसे? हम ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं। राइट, हम कहते हैं कि हम इनकी तरह बने, लेकिन जो चीजें वो कहते हैं सिखाते हैं उन पे अक्सर हम फोकस नहीं करते। अगर हम उन चीजों पे फोकस करने लग जाएं तो हमें उनकी तरह सक्सेस मिलने में टाइम नहीं लगेगा। खाली फॉलो नहीं करना जरूरी होता, सक्सेसफुल लोगों की तरह आपको अपने आप को चेंज करना भी बहुत जरूरी है। अगर मैंने अपने आप को चेंज नहीं किया होता और मैं सोचती कि नहीं जी अगर मेरे पास एक पर्टिकुलर एजुकेशन है तो मैंने उसी पे काम करना है, मैंने अपने आप को चेंज नहीं करना, अगर मैं वो सोचती तो क्या आज मेरे पास इतने सारे अवार्ड्स होते, क्या मेरे पास इतनी अचीवमेंट्स होती, क्या मेरे पास इतनी जबरदस्त टीम होती फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, क्या मेरा बिजनेस 40 कंट्रीज में होता? नहीं, कभी भी नहीं होता ना। एक तरफ बिल गेट्स कहता है कि ऑनलाइन अर्निंग करो और आप हमारे रिस्पेक्टेड, हमारे जो पेरेंट्स है रिस्पेक्टेड, वो कहते हैं कि आप पढ़ाई करें, स्टडी करें और आपने जॉब करनी है। ओरिजिनली देखा जाए तो दोनों गलत नहीं है, दोनों एब्सोल्युटली राइट है, क्योंकि हर एक इंसान ने अपनी पहुंच तक ही राय देनी होती है, या जितना उन्होंने जिंदगी में अचीव किया होता है उतनी वो राय दे सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, और कभी कभार पेरेंट्स को ये भी डाउट होता है कि पता नहीं कोई सिक्योर प्लेटफॉर्म है कि नहीं है, और क्योंकि जाहिर सी बात है उनके पास नॉलेज नहीं है इस चीज की। राइट, तो आज आपने ये डिसाइड करना है पर्सनली कि आपने आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है या कोई ऐसा सिस्टम इस वक्त जिस तरह के हमारे पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज पाकिस्तान को छोड़ के भाग रहे हैं? हर दूसरे तीसरे दिन मैं देख रही होती हूँ फलाना ब्लॉगर जो है वो दुबई मूव कर गया, फलाना ब्लॉगर जो है वो कनाडा मूव कर गया। तो जिस तरह के हालात चल रहे हैं, आपको नहीं लगता कि हमें एक इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी के साथ अपना नाम जोड़ लेना चाहिए? एटलीस्ट हम डॉलर्स में कमाने लग जाए, हम सिर्फ अपनी इकोनॉमी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, रादर हम ये कोशिश करें कि हम किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बने। राइट, कि हमारे पे आउट्स जो है वो रुपीज पे डिपेंडेंट ना हो,
हमारे पे आउट दूसरी करेंसी जो स्टेबल करेंसी है उसके ऊपर डिपेंडेंट हो, राइट? सो आज आप सब ने, आई एम श्योर कि आपको ये कुछ बातें जो मैंने आज बताई ये डेफिनेटली आपको नहीं पता होंगी, राइट? सो कंपाउंडिंग इफेक्ट और टाइम लेवरेज, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है. इट्स वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स बिकॉज दिस इज द टाइम मल्टीप्लाइंग. इसको हम क्या कहते हैं, इसका दूसरा टर्म है टाइम मल्टीप्लाइंग. अब जैसे मैंने आपको कहा कि आज आपने कुछ नई बातें सीखनी है, ठीक है, कुछ न्यू एनालॉजीज हैं जो आपने सुननी है, जो आपको शायद पहले कभी नहीं किसी ने बताई. इसको दुनिया का ना 8वां अजूबा भी कहा जाता है. जो इसको सीख जाए ना, समझ जाए, उसको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता. क्योंकि मैंने इस चीज पे फोकस किया हुआ है, मैंने इस चीज के ऊपर वर्क किया हुआ है. और चैट बॉक्स में होते हैं आपके पास एक दिन में कितने आवर्स हैं. लेट सपोज आपके पास दिन में कितने आवर्स हैं. लेट मी सी. 6 घंटे, 24 घंटे, 24 आवर्स, फुल डे, 2 आवर्स, 24. हम सबके पास जो है ना, मैं आपको बताती हूँ, एक नॉर्मल इंसान के पास 24 आवर्स होते हैं. वो एक्टिवली कितना काम कर सकता है? 10 घंटे काम कर सकता है एक्टिवली. वैसे तो 7 डेज होते हैं, लेकिन लेट्स से कि हम 6 दिन कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं, ठीक है, हमने एग्जांपल लेनी है ना, कि हम लेट्स से कि हम एग्जांपल के तौर पे 6 दिन अ वीक काम कर रहे हैं. एक इंसान काम कर रहा है 50 वीक्स, ठीक है, इन 1 ईयर एंड 40 ईयर्स इन अ लाइफ टाइम. लेफ्ट साइड पे गौर करेंगे, ठीक है. आपने देखा कि एक इंसान 10 घंटे काम कर रहा है, 6 दिन अ वीक काम कर रहा है, 50 वीक्स इन 1 ईयर काम कर रहा है, और 40 साल पूरी लाइफ टाइम में काम कर रहा है. तो इंसानों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक ऑर्डिनरी इंसान अकेला जब वो चल रहा होता है, अकेले कोशिश कर रहा होता है, तो 10 मल्टीप्लाइड इंटू 6 मल्टीप्लाइड इंटू 50 मल्टीप्लाइड इंटू 40 बनते हैं 1,20,000 आवर्स. कितने आवर्स बनते हैं? 1,20,000 आवर्स बनते हैं. एक इंसान जब खुद ही अपने तौर पे जो है वो अपने मतलब एफर्ट्स लगा रहा होता है. अच्छा, दूसरी तरफ आ जाता है बिजनेसमैन. फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेते हैं कि एक मॉल है, ठीक है, आप मॉल के ओनर हैं, ठीक है, या कोई भी मॉल का ओनर है. आपको 1000, मतलब लेट्स से कि आपके पास, मतलब तो आप हजारों जो है ना वो एम्प्लॉइज रख सकते हैं. लेट्स से कि हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि आप बिजनेसमैन हैं और आपके पास जो है ना 500 एम्प्लॉइज हैं. अब बिजनेसमैन क्या करता है कि उसके पास 500 एम्प्लॉइज हैं. 500 एम्प्लॉइज जो हैं वो 4 घंटे अ डे काम कर रहे हैं, ठीक है. 500 एम्प्लॉइज को हायर कर लिया, वो 500 एम्प्लॉइज दिन के 4 आवर्स काम करवाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कर रहे हैं. वर्कड ओनली फॉर 60 डेज, वो खाली 60 दिन उन्होंने काम किया. तो 500 को मल्टीप्लाई किया 40 के साथ, 4 के साथ, 4 डेज के साथ, उसके 4 आवर्स के साथ, एंड देन 60 डेज के साथ, तो कितना टोटल आवर आ गया? वही आ गया 1,20,000. लेकिन जो कमाई, आप सोचो, जो कमाई एक ऑर्डिनरी इंसान ने इतने आवर्स लगा के 40 साल में पूरी किया, वो एक बिजनेसमैन ने 60 दिनों में पूरी कर लिया. अर्निंग्स उसकी कितनी ज्यादा हो गई हैं? 60 दिनों के अंदर अंदर उसने वो पैसा कमा लिया है जो एक ऑर्डिनरी इंसान जो है वो 40 साल की लाइफ टाइम के अंदर अर्न करता है. टाइम मल्टीप्लिकेशन इसी को कहते हैं ना. अंडरस्टैंडिंग हुई है? कुछ समझ में आया? कुछ आई ओपनिंग हुई है कि फॉर एग्जाम्पल हम किस जगह पे फोकस कर रहे थे अभी तक, हम कहाँ, मतलब दिमाग कहाँ हमारा लगा हुआ था कि हमने किस एरिया के ऊपर काम करना है, ठीक है. आपने भी अपनी जो है ना, आपको इस लेवल तक लेकर, अपनी सोच को इस लेवल तक लेकर आना है कि बिजनेस में ही मेरा सक्सेस मौजूद है. बिल्कुल, यू हैव टू मेक स्मार्ट चॉइसेस. एब्सोल्युटली, आपने स्मार्ट पर्सन बनना है. आपने देखो, अगर हम देखी जाए तो हम मजदूरों से ज्यादा मेहनत कौन करता है दुनिया में? अगर सिर्फ हार्डवर्क ही इंसान को अमीर बना देता तो इस वक्त सबसे ज्यादा अमीर एक मजदूर होता, राइट? हार्डवर्क करना बुरा नहीं है, लेकिन राइट एरिया के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है. अकल का इस्तेमाल करते हुए हार्डवर्क करना बहुत जरूरी है, ठीक है. अब हम आपको मैं आपको अपनी टीम की कुछ सक्सेसेस और कुछ अपनी हार्ट से क्लोज चीज दिखाती हूँ. ये चेक मैंने अभी तक अपनी किसी टीम मेंबर को नहीं दिखाया हुआ. बेसिकली जब हमें ये फॉरएवर के चेक्स मिलते हैं ना, तो हमारा जो पे आउट है, जो
बोनस है बेसिकली, वो चेक के फॉर्म में जो है डॉलर्स को कन्वर्ट करके हमें हमारी करेंसी में प्रोवाइड किया जाता है, जैसे दिरहम्स के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। और जैसे ही हम ट्रिप से वापस आते हैं, जैसे मैं 4 दिन बाद वापस आ गई या 5 दिन बाद वापस आ गई, तो सीधा आप जो है ना अपने हेडक्वार्टर जाकर अपना चेक जो है वो उठा लेते हैं, राइट? So I will just, one of my members is asking me to zoom this one, and I'll try to zoom it if it's possible for me to zoom out. So I will just zoom in. Let me zoom in for you guys. Okay, so as you guys can see, this was the amount, 57,000 dirhams, 200. And आप इसके ऊपर देख सकते हो कि it's my name on here, Dinesh Abu Bakr, right? तो ये पे आउट जो था, इट्स वेरी वेरी और एक और बड़ी जबरदस्त सा चेक है जो मैंने सिर्फ अपने मैनेजर्स को दिखाया है, वो मैंने किसी और को नहीं दिखाया अभी तक। उसकी रीजन ये है कि वो मैं पर्सनली नहीं अभी दिखाना चाहती, क्योंकि बीइंग अ सप्लायर मैनेजर आपको पता है कि एक्स्ट्रा बोनस भी था जो कंपनी ने हमें पे किया, जो कि 65,000 दिरहम था, जो कि मुझे ग्लोबल रैली से आने के बाद इस चेक के साथ दूसरा चेक भी मिला था, एंड इट चेंज्ड माई लाइफ। क्यों दिखा रही हूँ मैं आपको? क्योंकि आज आपने बड़ी सोच लेके यहाँ से जाना है। आपने ये सोच लेके नहीं जाना कि भाई मैं भी, अगर अम्मी ने सारी जिंदगी जो है वो अपना मतलब हमने सबने ये चीजें अपनी जिंदगी में देखी है ना, और कितनी बुरी लगती हैं कि हमारे पेरेंट्स को जो है वो छोटी छोटी जरूरतों के लिए जो है वो बजटिंग करनी पड़ती है, या सोचना पड़ता है कि यहाँ से इस चीज के फलानी चीज के पैसे कहाँ पे आएंगे। उनके दिल में ख्वाहिशात होती हैं लेकिन पूरी नहीं कर पाते, लेकिन जस्ट बिकॉज कि हमारा ये माइंड सेट हुआ है कि पहले हमने डिग्री कंप्लीट करनी है तो फिर उसके बाद हमने कुछ करना है। लेकिन नहीं, आप सब बहुत स्मार्ट हो, आई एम वेरी श्योर, एंड यू आर नॉट गोइंग टू टेक सच डिसीजंस जो आज से तकरीबन 10 से 15 साल पहले लोगों ने लिया। हम डिजिटल एरा में रह रहे हैं और हम इस एरा में रह रहे हैं जहां पर हम अपनी लाइफ को 1-2 साल के अंदर भी 360 डिग्री चेंज कर सकते हैं, राइट? सो ये कुछ पिक्चर्स हैं जो ग्लोबल रैली 2022 से हैं, जो कि आपको पता है दुबई में हुई थी, और दिस वाज माय चेक जो मैंने रिसीव किया था वहां से। और ये चेक जो है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि ये आपका टॉप अप इनकम होती है, ये आपकी जो है वो मंथली इनकम नहीं होती, टॉप अप इनकम होती है। हमारी कुछ टीम है आपके सामने पावर ईगल्स की, ये हमारी दुबई की टीम है, पाकिस्तान की टीम है। पाकिस्तान से माशाल्लाह हमारे काफी मेंबर्स आए थे, और आई एम सुपर प्राउड ऑफ माय मेंबर्स, जिन्होंने माशाल्लाह हमारी टीम मेंबर्स ने जिन्होंने कार क्वालिफाई की थी, स्टेज पे गए थे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 10 सब हमारा था स्टेज के ऊपर, जितने भी अवार्ड्स दिए गए थे। और as the founder of this team, I was super proud and shouting, standing in the crowd as well. And हमारे मीटअप्स जो है वो ऑफ्टन होते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि एक आध मीटअप के ऊपर हम डिपेंडेंट रहते हैं। हमारे कुछ दिनों के अंदर लाहौर का भी मीटअप जो है वो अगेन हो रहा है। सो वी आर पीपल हु वर्क टुगेदर, और अपनी ड्रीम्स को हम मिलके एज अ ग्रुप जो है वो अचीव करते हैं। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो 2 चीजें मैंने आपको उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखो, इस दुनिया में कोई भी काम है ना, आपको पता होना चाहिए कि हम दुनिया में सिर्फ 2 तरह से पैसा कमा सकते हैं। या हम प्रोडक्ट सेल करके पैसा कमाते हैं, या हम सर्विस रेकमेंड करके पैसा कमाते हैं। किसी की शॉप है, अब आप किसी की शॉप पे गए, आपने फोन परचेज किया, उस बंदे ने आपको फोन अपनी प्रोडक्ट जो है फोन के फॉर्म में सेल की, उसने अपना मुनाफा कमाया, तो उसने प्रोडक्ट सेल किया। आप किसी मॉल में गए, आपने कपड़े खरीदे, ज्वेलरी खरीदी, शूज खरीदे, कुछ भी खरीदा, आपने किसी ने खरीदा, उस पर्सन ने आपको प्रोडक्ट सेल किया अपना, राइट? और आपने उससे खरीदा है। उसी तरीके से कोई डॉक्टर है या कोई लेट्स से टीचर है, तो जब उन्होंने जाना है तो जाहिर सी बात है वो कोई प्रोडक्ट लेके तो नहीं सेल करते ना, वो तो अपने स्किल के बेस पे आपको कुछ टीच कर रहे हैं, बता रहे हैं, या आपको हेल्प आउट कर रहे हैं, या आपको ट्रीट कर रहे हैं, तो फिर यानी कि वो अपनी सर्विस के थ्रू जो है वो अर्निंग कर रहे हैं। तो ये चीज क्लियर है सबको कि 2 तरीके से ये अर्निंग हो सकती है। इस चीज की क्लैरिटी है सबको, ठीक है ना, कि 2 तरीके हैं इस पूरी दुनिया में, कि मतलब या तो प्रोडक्ट सेल होगा या तो सर्विस रेकमेंड होगी, इन दोनों के अलावा कोई और चीज नहीं हो सकती, राइट? तो अब जैसे आईफोन भी है, तो आईफोन की भी अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो आईफोन में भी ऐसे ही होता है कि आईफोन का जो है, हम सब जो है वो आईफोन परचेज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि दैट इज द सेल ऑफ द एप्पल की सेल है वो। सो हमारा प्रोडक्ट क्या है, क्योंकि देखो आज P2 के ऊपर हमने डिस्कस करना है, और P2 क्या है हमारा, वो मैंने आपको क्विकली उसका ओवरव्यू देना है। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, आपकी नॉलेज
इंपॉर्टेंट। तो कंपनी का नाम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, फॉरएवर। क्या नाम है इस कंपनी का, फॉरएवर। लिव योर बेस्ट लाइफ विद दिस अपॉर्चुनिटी। दिस इज समथिंग दैट आई टेल यू कि सोच भी नहीं हम सकते। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह शेख हमदान सपोर्ट करते हैं। ये दुबई की पिक्चर है जब हमारी ग्लोबल रैली 2017 हुई थी, तो ही स्पेशली केम टू अटेंड अवर ग्लोबल रैली 2017। उन्होंने हमारा अटेंड किया, उन्होंने सपोर्ट किया, हमारी इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। उसी तरीके से बहुत बड़े बड़े नाम है जो हमारे डिफरेंट कंट्रीज में इस बिजनेस को सपोर्ट करते हैं। विन ऑन एवरी स्टेप। आपको इधर रिकग्निशंस की बस आपके ऊपर जो है ना वो लंबी फहरिस्त खुलने वाली है, चाहे वो छोटी सी अचीवमेंट हो चाहे वो बड़ी सी अचीवमेंट हो। मेरे पास हर एक चीज जमा पड़ी है बिकॉज आई बिलीव इन विनिंग एंड आई नो दैट वी ऑल आर बॉर्न टू विन। इट्स जस्ट दैट कि हमने अपनी वो पोटेंशियल जो है ना उसको अनलीश करना है। 7 स्टेप की ट्रेनिंग सिस्टम है हमारी, ठीक है। हम डिफरेंट ट्रेनिंग सिस्टम्स हैं जिसको हम चलाते हैं, जिसके ऊपर हमने आपको ट्रेन करना है एवरी सिंगल डे। जैसे ही आपने बिजनेस में ज्वाइन होना है, आपको कुछ नहीं भी आता होगा ना, छोटी से छोटी मामूली से मामूली भी चीज होगी, हमने आपको सारी सिखानी है ताकि एक दिन आप भी स्टेज पे खड़े होके अपने आप को जो है प्राउडली कह सको कि आई मेड द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। सो आर की फॉरएवर प्रोडक्ट्स, क्योंकि देखो आज हमने थोड़ा प्रोडक्ट के ऊपर बात करनी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट द प्रोडक्ट, ठीक है ना। सो फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनकी क्या पहचान है। सबसे पहले तो सर्टिफिकेट्स देख लेते हैं। दे आर हलाल, ठीक है, इनके ऊपर हलाल स्टैंप है। जो एम का स्टैंप प्रोडक्ट के ऊपर लगा हुआ है दैट इज मुस्लिम साइन। एम का क्या मतलब होता है, मुस्लिम। तो हलाल प्रोडक्ट्स हैं हमारे। उसके बाद नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। इवन के फील्ड्स जो हैं, एफएलपी की जितनी फील्ड्स हैं, जो 800 एकड़ फील्ड लैंड है इसका, जहां पर हमारी पूरी फील्ड्स ग्रो होती हैं, उधर हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल कुछ स्प्रे नहीं किया जाता। इवन हमारी फील्ड्स के ऊपर से एयरप्लेन को गुजरने की इजाजत नहीं है कि किसी भी तरह से हमारी फील्ड्स को, हमारे एलोवेरा को कोई भी पोल्यूशन, कोई भी नेस्टी टच ना कर सके। मतलब इतनी इंपॉर्टेंस है ह्यूमन हेल्थ की व्हेन इट कम्स टू दिस ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, एनिमल्स के ऊपर हम प्रोडक्ट्स को नहीं टेस्ट करते। आई एम एनिमल लवर। मैं I love my cats, I love my pets. तो I know कि ये कुछ लोगों के लिए चीज बहुत इम्पोर्टेंट, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये कोई भी प्रोडक्ट जो है वो एनिमल्स के ऊपर टेस्ट नहीं होना चाहिए। वेगन स्टैम्प है हमारे पास। जीएम फ्री हमारे प्रोडक्ट्स हैं। कोई जो है ना जीएमओ फ्री प्रोडक्ट्स हैं हमारे। कोशर, और अब कोशर जो है वो क्या, किसका सील है तो ये यहूदियों का सील। लेकिन देखा जाए तो जो बेसिकली ये लोग होते हैं, ये लोग ज्यादातर वेगन चीजें इस्तेमाल करते हैं या बिल्कुल प्योर चीजें इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ सील है। और सबसे बड़ा सील जो हमारे पास मौजूद है वो है एलो साइंस सील। एलो साइंस सील किसी भी एलोवेरा कंपनी के पास नहीं। वर्ल्ड वाइड 80% एलोवेरा हमारी फील्ड से, हमारी कंपनी से प्रोवाइड होता है। बाकी का 20% कहाँ से आता है, आई हैव नो आइडिया। नाउ लेट मी शो यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग जो मेरे दिल के बहुत बहुत करीब है। एंड पे दिखाऊं क्या पहले दिखाऊं, कमेंट्स में बताओ। बड़ी जबरदस्ती मैंने चीज आप लोगों को दिखानी है। मरियम परवेज ऑल्सो रेकमेंड C9। यस, उनकी भी वीडियो हमारे पास मौजूद है। सही कह रही हैं आप मलाइका। पहले एंड पे नाउ अच्छा चलें अभी दिखा देते हैं। अच्छा, मेरी एक टीम मेंबर है जिन्होंने अपने फादर एंड मदर को गाड़ी गिफ्ट की थी अभी रिसेंटली। मतलब ये कि कितनी बड़ी एक अचीवमेंट होती है ना, क्योंकि एंड पे मैंने आप लोगों को ना एक टास्क देना है करने के लिए। उस टास्क को आप लोगों ने जरूर करना है, क्योंकि हम सबको पता होना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं और अपने खासकर अपने वालिदैन के लिए क्या कर रहे हैं। सो लेट मी सी इफ यू गाइस कैन सी माय स्क्रीन प्रॉपर्ली।
this gives me goosebumps and makes me so proud कि अल्हम्दुलिल्लाह we have so many team members, बहुत सारे ऐसे टीम मेंबर्स हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा रहे हैं, और उनको हम पे बैक नहीं कर सकते जो हमारे से हमारी, लेकिन एटलीस्ट हम उन बच्चों में भी अपने आप को काउंट नहीं करवाना चाहते जो सारी जिंदगी अपने पेरेंट्स के लिए कुछ भी नहीं करते और बस उनसे सारी उम्र बस की कोशिश करते हैं कि हम बस उनसे लेते हैं. सो दिस इज द टाइम टू पे बैक, और वो तभी पॉसिबल है जब हम ये चीज करने के लिए तैयार हो जाएंगे कि वी आर रेडी टू स्टेप अप और हम डिसीजन लेने के लिए तैयार हैं अपनी लाइफ. सो बहुत सारे मेंबर्स अल्लाह मुबारक, तो हमारे पास आईपैड अचीवर्स भी हैं, हमारे पास कार अचीवर्स भी हैं, हमारे पास टॉप बिजनेस ओनर्स भी हैं. अब लाइक सबा को आई रियली वांट टू रिकॉग्नाइज बिकॉज माशाल्लाह यूएसए जाकर स्टेज के ऊपर जाके पाकिस्तानी फ्लैग को अपने हाथ में लेकर द वे शी स्पोक अबाउट अस एंड यू नो जितना पावर ईगल्स को उसने प्राउड फील कराया है. और आई रियली वांट टू रिकॉग्नाइज सो मेनी अदर मेंबर्स एज वेल. किरण हो गई, तजल्ली, हिना, अस्मा, there are so many, Lubna, there are so many other managers, mashallah, Komal, Mehwish, Farhana, so many managers जो इस वक्त Power Eagles का पार्ट है. सबा, so many people जो हमारी टीम का पार्ट है, जो कि बहुत बड़े अचीवर्स हैं इस अपॉर्चुनिटी से कि हम टॉप अर्नर्स हैं मिडिल ईस्ट के, और ये कोई मजाक की बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है. और ये लेगेसी 6 साल में बिल्ड हुई है कि इतने टॉप अर्नर्स, चाहे कतर के चार्ट्स उठा के आप देख लें, तो चाहे आप सऊदीया के चार्ट्स उठा के देख लें, तो चाहे आप यूएई के चार्ट्स उठा के देख लें, और कौन है हमारी क्या आइडेंटिटी, हम पाकिस्तानी हैं अल्हम्दुलिल्लाह. दैट इज आवर आइडेंटिटी एंड हाउ वी हैव मेड आवर पेरेंट्स प्राउड. दैट्स वन थिंग. कैलकुलेशन ऑफ लाइफ किसने की है आज तक अपनी? कभी जिंदगी में अपनी कैलकुलेशन की है कि अम्मा अब्बा ने कितने पैसे लगा दिए हमारे ऊपर, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कितने पैसे लगा दिए हैं हमारी ग्रूमिंग के ऊपर, हमारी स्टडीज के ऊपर. आज का टास्क आपका यही है. आप लोगों ने आज जाके अपने, क्योंकि देखो कोई माँ बाप नहीं बताता कि बेटा तुम इतने पैसे तुम्हारे पे लग गए, इतने ये हो गए. हालांकि मैं जब स्कूल में थी ना, तो मेरी एक फ्रेंड मुझे मजाक से बताती होती थी कि लाइक मेरे फादर के पास ना पूरी कैलकुलेशन है कि मेरी एजुकेशन के ऊपर वो कितने पैसे लगा रहे हैं. इमेजिन करो, लेकिन हमारे पेरेंट्स ने तो कभी आज तक ऐसे नहीं किया ना. तो आप सोचो कि हम अभी तक इसी चीज पे बेस कर रहे हैं कि यार हमारे अम्मा भाई हमें बस पैसे देते रहे, हमने अगर ट्रिप्स पे जाना है तो वो हमें पैसे दे दें अगर हमने. लेकिन इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट करने के लिए वो आप बस, माई मदर हैज सपोर्टेड मी एवरी वे इन एवरीथिंग. मेरी माँ ने मुझे हर चीज में हेल्प आउट किया. मेरे फादर ने मुझे हमेशा जो है मेरे पैट किया मेरे बैक पे कि यू आर द बेस्ट एंड तुम जिंदगी में कर सकती हो चीजें, तुम अगर मेहनत लगाओ तो तुम बहुत आगे जा सकती हो. माँ बाप बहुत बड़ी है. और कभी कभार जो पेरेंट्स कभी नहीं कर पाते और नहीं सपोर्ट कर पाते, उनको मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि देखें अपने बच्चों को आपने ही चांस देना है और किसी दूसरे बंदे ने, तीसरे बंदे ने चांस नहीं देना. So you have to take the step up, inshallah, and you have to take the initial. So why forever? All that you dream about, ठीक है, पेरेंट सपोर्ट होगी, घर लेना, हाउस लेना, ट्रैवल करना, वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करना. आपके सामने कितनी मैंने ऐसी एग्जांपल्स आपको दिखाई हैं कि लाइक हमारी ही टीम से जो है ना डिफरेंट लोग बिलोंग करते हैं माशाल्लाह. देखिए, इट इज नॉट एन इंडिया बेस्ड कंपनी, इट इज अ वर्ल्ड वाइड बेस्ड कंपनी. हमारा फॉरएवर हेड ऑफिस इंडिया में भी मौजूद है बिल्कुल, और मेरी अपनी टीम में माशाल्लाह बहुत सारे मेंबर्स हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट. और ये कोई नेशनैलिटी बेस्ड अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये इंटरनेशनल बिजनेस है, ठीक है, ये वर्ल्ड वाइड बिजनेस है. तो जब आपका बिजनेस रजिस्टर हो रहा है तो वो 170 प्लस कंट्री में रजिस्टर हो रहा है. आप कोई छोटे मोटे किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं बन रहे, आपका नाम बहुत बड़ी जगह लाइसेंस्ड हो रहा है, राइट. तो लिव योर ड्रीम्स एंड लेट people know that yes, you are capable of big things. So you have to make the calculation of yours today. ठीक है, Faizan, huge well done if you joined in from India. So I have so many of my members like Shabana, Hina, and I'm super proud to have them as part of my team. So it's not a nationality based opportunity. It is our opportunity to change our life and our family's life, inshallah kareem. So inshallah, I'm looking forward to have you all as part of the team, as part of the Power Eagles group, and inshallah, let's begin to work.